गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक। आज हम बात करेंगे ग्लोबलाइजेशन एज अ ट्रोजन हॉर्स फिनोमिना। अच्छा, अब ये क्या मतलब है ट्रोजन हॉर्स? देखो, ट्रोजन हॉर्स क्या है? पहली बात, ट्रोजन हॉर्स ना एक मिथिकल टर्म है। ये टर्म ओरिजिनेट हुआ था एंशंट टाइम्स के ग्रीस में। उस समय क्या हुआ था, जो ग्रीक्स थे उन्होंने बेसिकली क्या किया है, एक वुडन हॉर्स बनाया बड़ा सा। और वो वुडन हॉर्स को बनाने के बाद उसको वो खींच के धकेल के ले गए और उन्होंने पीपल ऑफ ट्रॉय जो थे, एक सिटी थी ट्रॉय की, उनको दे दिया। उसके ट्रॉय के ना सिटी के गेट्स के बाहर वो एक बड़ा सा वुडन हॉर्स बना के उसको छोड़ा है। चुपचाप जाके उसको वहां पर रख के आ गए। वुडन हॉर्स था बहुत बड़ा सा। अब अगले दिन जो है, ये पीपल ऑफ ट्रॉय जो थे, इन्होंने उस वुडन हॉर्स को देखा। उनको ये तो पता था कि ये वुडन हॉर्स जो है ग्रीक माइथोलॉजी से जुड़ा हुआ है। और क्योंकि वो उसको बेसिकली उस सिटी के एकदम गेट्स के बाहर छोड़ आए थे, और क्योंकि उस समय इन लोगों के बीच में लड़ाइयाँ चलती रहती थी, तो उन्होंने क्या करा कि जो ट्रॉय के लोग थे उन्होंने इस वुडन हॉर्स को अपने ट्रॉय की सिटी के अंदर खींच लिया। और वो ट्रॉय की सिटी के अंदर उसको ले आए। फिर पूरी उस घोड़े को जब वो लोग लेके जा रहे थे, वुडन हॉर्स को, सड़कों से, तो बहुत सारी वहां पर जो है एक तरीके की परेड चल रही थी कि देखो, हमने तो ग्रीक्स को हरा दिया, हम उनके वुडन हॉर्स को पकड़ के ले आए, हम ये लड़ाई जीत गए। अब ये वुडन हॉर्स को खींच के वो अंदर तो ले आए और उसको लाके रात को रख दिया इन्होंने। अब जब इन्होंने लाकर उसको रात को रख दिया, तो रात को हुआ गया कि इस वुडन हॉर्स के अंदर से ग्रीक के सोल्जर्स निकले। और जब वो ग्रीक सोल्जर्स इस वुडन हॉर्स से एकदम से बाहर आए, उन्होंने आकर रात को कत्लेआम मचा दिया पूरे सिटी ऑफ ट्रॉय में। और जब उन्होंने कत्लेआम मचा दिया, तो उसके बाद उन्होंने ट्रॉय की सिटी के लोगों को हरा दिया। तो बेसिकली यहाँ पर ये जो उस समय इस प्रकार का गेम खेला गया, कि जिसमें एक वुडन हॉर्स में सोल्जर्स छुपाकर उसको बेसिकली ट्रॉय की सिटी के बाहर छोड़ दिया। ट्रॉय की सिटी के लोगों को लगा कि ये एक वुडन हॉर्स है, ग्रीक माइथोलॉजी वाला, जिसको हम जीत गए। उन्होंने उस हॉर्स को अंदर खींच लिया, रात को रखा हुआ था। उसमें से एकदम से रात को सोल्जर्स निकले। सोल्जर्स के निकलने के बाद उन्होंने कत्लेआम कर दिया। तो इस कॉन्टेक्स्ट में क्या हुआ कि ये जो वुडन हॉर्स का ये जो पूरी स्टोरी थी, इसको नाम दिया गया ट्रोजन हॉर्स। अच्छा, अब सबसे बड़ी बात यह है कि वाई इज इट कॉल्ड एज अ ट्रोजन हॉर्स? ट्रोजन हॉर्स इसको इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ पर जो ये गेम खेली गई ट्रॉय के बीच में, ग्रीक्स के बीच में ना, उसमें क्या हुआ था, ये एक प्रकार का गिफ्ट था जो बेसिकली ट्रॉय के लोगों के लिए उनके दरवाजे के बाहर छूटा हुआ पड़ा हुआ था। अब क्योंकि ये एक प्रकार का गिफ्ट था जिसको वो लोग खींच के अपने आप अंदर ले आए, जो कि उनको उस समय लगा था कि बड़ा हार्मलेस सा है। बट रियलिटी में देखो, जब वो रात को अपने सिटी में उसको खींच के ले आया और अपनी सिटी में रखा था, तब पता चला कि ये हार्मलेस से दिखने वाला गिफ्ट कितना हार्मफुल है। तो ट्रोजन हॉर्स आज की डेट में पहली बात तो एक ऐसा शब्द है जो इसी कॉन्टेक्स्ट में प्रयोग किया जाता है। ट्रोजन हॉर्स का मतलब होता है कोई भी एक ऐसी चीज जो दिखने में बड़ी हार्मलेस सी है, पर रियलिटी में बड़ी हार्मफुल होती है। दिखने में बड़ी हार्मलेस सी है पर रियलिटी में बड़ी हार्मफुल सी होती है, जैसे ये पूरा हॉर्स था। तो इस कॉन्टेक्स्ट में अब ये डिबेट उठता है कि क्या ग्लोबलाइजेशन एक ट्रोजन हॉर्स है? अब देखो, जो ग्लोबलाइजेशन की चर्चा अभी तक हमने करी विद मल्टीपल स्कॉलर्स, जो हमने कल देखा उसको, उसके मतलब एक चीज तो हमें समझ आ रही है कि ग्लोबलाइजेशन जिस तरीके से वर्ल्ड में पेश किया जा रहा है, वो चीज वैसी तो नहीं है। क्योंकि ग्लोबलाइजेशन का पहली बात तो प्रॉमिस क्या है? प्रॉमिस है कि भाई देखो, इकोनॉमिक लिबरलिज्म होगा, इकोनॉमिक लिबरेशन होगी। ग्लोबलाइजेशन का सबसे पहला प्रॉमिस तो यही है। पर रियलिटी क्या है? रियलिटी ये है कि इस इकोनॉमिक लिबरेशन के नाम पर जो वेस्टर्न कॉरपोरेट्स हैं, वो क्या कर रहे हैं? वो एक स्टेल्थ तरीके से, हिडन तरीके से डेवलपिंग कंट्रीज में अपना फाइनेंशियल डोमिनेंस कर रहे हैं।
ये चीज हमने अभी देखी। आपको याद होगा कि मैंने आपको वॉलरस्टीन का मॉडल भी बताया था। वॉलरस्टीन ने भी कुछ इसी प्रकार की चर्चा की थी कि भैया यहाँ पर हो क्या रहा है, कि वॉलरस्टीन ने भी यही बात बोली थी अपने वर्ल्ड सिस्टम थ्योरी में। जो चीज यहाँ पर ग्लोबलाइजेशन एक तरीके से मटीरियलाइज करते हुए दिख रही है, कि बात इकोनॉमिक लिबरेशन की हो रही थी, लेकिन इस इकोनॉमिक लिबरेशन की बातों के दौरान रियलिटी में जो वेस्टर्न कॉरपोरेट्स हैं वो स्टेल्थली, साइलेंटली, हिडन तरीके से, बिना विजिबिलिटी और रेडार में आए हुए फाइनेंशियली अपने आप को डोमिनेट कर रहे हैं डेवलपिंग कंट्रीज में। तो ये एक प्रकार का, पहली बात तो इंस्टेंस हुआ ट्रोजन हॉर्स का, कि प्रॉमिस कुछ है और रियलिटी कुछ है। दिखने में ग्लोबलाइजेशन बातें कर रहा है इकोनॉमिक लिबरेशन की, हार्मलेस। हो क्या रहा है रियलिटी में, वेस्टर्न कॉर्पोरेट स्टेल्थली फाइनेंशियल डोमिनेंस कर रहे हैं, हार्मफुल। तो ग्लोबलाइजेशन को नंबर वन इस नजरिए से देखना। दूसरा, ग्लोबलाइजेशन कहता है कि भाई, उसका एक प्रॉमिस ये है कि वी वांट टू क्रिएट एन इंटरकनेक्टेड वर्ल्ड। चलो ठीक है, जिसमें वो कहता है पीपल प्लस आइडियाज दोनों फ्रीली मूव करें। बट रियलिटी क्या है? रियलिटी ये है कि अगर हम एंटोनियो ग्राम्स्की की बात करें तो ग्राम्स्की के हिसाब से रियलिटी में तो कल्चरल हेजेमनी होती हुई दिख रही है। कल्चरल हेजेमनी क्यों होते हुए दिख रही है? क्योंकि यहाँ पर हो क्या रहा है रियलिटी में, कि जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं वो क्या कर रही हैं। वेस्टर्न कंट्रीज यहाँ पर बेसिकली जो है अपने आइडियोलॉजी का एक्सपोर्ट कर रही हैं आइडियोलॉजिकल डोमिनेंस बनाने के लिए। और उस आइडियोलॉजिकल डोमिनेंस को, जैसे ग्राम्स्की ने बोला था, इतना नेचुरल दिखा रही हैं कि जिससे कि लोगों का सब्जुगेशन उनके कंसेंट से ही हो रहा है, जिसके बारे में हम चर्चा पहले भी कई बार कर चुके हैं। भाई केस इन पॉइंट, इंडिया में आप देखो, सडनली लास्ट 10 ईयर्स में अगर आपने ऑब्जर्व किया हो तो एक नया कॉन्सेप्ट आ गया है, इंटरनेशनल बैकलरेट स्कूल्स। ये इंटरनेशनल बैकलरेट स्कूल्स क्या है, आईबी स्कूल्स क्या है? ये एक कॉरपोरेट, ग्लोबल कॉरपोरेट का एक एजेंडा है। वो एजेंडा क्या है कि हमें एक आइडियोलॉजिकल डोमिनेंस स्कूल लेवल पर लाना है और स्कूल के बच्चों को कॉरपोरेट स्लेव्स बनाना है। और देखो आईबी स्कूल्स में क्या हो रहा है, कोई कल्चरल एजुकेशन नहीं दी जाती, धार्मिक एजुकेशन नहीं दी जाती, कोई इंडियन लैंग्वेजेस के ऊपर फोकस नहीं किया जाता, कोई कैलीग्राफी और हैंडराइटिंग पे फोकस नहीं किया जाता। पहले दिन से ही बच्चे को टैबलेट लैपटॉप कल्चर में इनग्रॉस कर दो। जब तक बच्चा पांचवी छठी सातवीं तक होता है उसको पावर पॉइंट प्रेजेंटेशंस बनाना सिखा दो, जो एक कॉर्पोरेट स्लेव को चाहिए आगे जीवन भर। और इवेंचुअली क्या हो रहा है, यहाँ पर मॉडर्न स्कूलिंग के नाम पर कॉर्पोरेट क्लास बच्चों को उस स्लेवरी माइंडसेट में ही ट्रेन कर रही है कि आपको इवेंचुअली कॉर्पोरेट क्लास के नौकर ही आगे जाकर बनना है। और आज आप देखिए कि इंटरनेशनल बैकलरेट स्कूल्स में बच्चे की भर्ती कराना हर एक पेरेंट का एक अरमान बन जाता है, एक एस्पिरेशन बन जाता है। तो इस चीज को समझने की कोशिश कीजिए कि यहाँ पर ये एक प्रकार का ट्रोजन हॉर्स है। प्रॉमिस आपको किया जा रहा है कि पीपल और आइडियाज का फ्लो होगा, रियलिटी में यहाँ पर कल्चरल हेजेमनी और आइडियोलॉजिकल डोमिनेंस देखने को मिल रहा है। और आप ये इंटरनेशनल बैकलरेट में स्कूल्स में पढ़ने वाले बच्चों को अगर पेन पकड़ाकर बोलें कि लिख के दिखाओ कुछ, इन कंट्रास्ट टू वो बच्चा जो आज से 25 साल पहले स्कूल पास किया है, आप हैंडराइटिंग की फर्क को देख के समझ जाएंगे। इनसे कलम ही नहीं चलता, क्योंकि इनको ये खटखट खटखट स्टेनोग्राफर वाली आदत डाल रखी है स्कूल में। तो ये जो एक आइडियोलॉजिकल डोमिनेंस है, जिसको नेचुरल दिखाया जा रहा है कि भाई दिस इज व्हाट द फ्यूचर इज, कि बच्चे ने अगर कंप्यूटर को स्कूल में नहीं सीखा तो फिर वो आगे जाकर इलिटरेट हो जाएगा। इससे आपका जो सब्जुगेशन है वो आप ही के कंसेंट से हो रहा है, जो ग्राम्स्की ने समझाया था। तो यहां पर ये चीज देखने को मिल रही है। आगे देखिए एक चीज और,
ग्लोबलाइजेशन जो है वो प्रॉमिस करता है कि भाई कंट्रीज को ना स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट्स करने चाहिए। स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट्स जो हैं ये करने चाहिए, इसका मतलब होता है कि भाई आप अपनी इकोनॉमी को डीरेगुलेट करो, इकोनॉमी को ओपन करो, ट्रेड सेंट्रिक बनाओ। और रियलिटी क्या है? रियलिटी ये है कि ये ग्लोबल नॉर्थ यानी कि जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं, उनका एक ग्लोबल साउथ को इकोनॉमिकली कंट्रोल करने का एक एजेंडा है। इकोनॉमिकली कंट्रोल करने का एक एजेंडा है। तो स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट के नाम पर, जिसमें ये बात की जाती है कि आपकी इकोनॉमिक एफिशिएंसी बढ़ेगी, कंट्रीज को ये झांसा दिखाया जाता है कि अगर आप स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट करोगे तो आपकी इकोनॉमिक एफिशिएंसी बढ़ेगी। पर इकोनॉमिक एफिशिएंसी नहीं बढ़ती है। जब आप किसी सेक्टर को डीरेगुलेट करते हो तो ग्लोबल नॉर्थ की कंपनियां सबसे पहले उस सेक्टर में आके अपना डोमिनेंस बनाती हैं। यहाँ पर हो क्या रहा है? ये एक और प्रकार का ट्रोजन हॉर्स है, दिखने में हार्मलेस लेकिन रियलिटी में कितना हार्मफुल। तो एक चीज तो तय है कि जिस तरीके से ग्लोबलाइजेशन आज की डेट में अपने आप को पेश कर रहा है, जिस तरीके से ग्लोबलाइजेशन की चीजें हमारे सामने मैनिफेस्ट होती हुई दिख रही हैं, जिसकी वजह से जो ग्लोबल नॉर्थ ग्लोबल साउथ के बीच में रिलेशंस ऑल्टर हो रहे हैं, जिस प्रकार से आइडियोलॉजिकल डोमिनेंस हो रहा है, जिस प्रकार से वेस्टर्न कंट्रीज के वेस्टर्न कॉरपोरेट्स जो हैं वो स्टेल्थली ग्लोबल साउथ के ऊपर कंप्लीट कैप्चरिंग कर रहे हैं, इन सारी चीजों को मद्देनजर रखते हुए ये कहना तो गलत डेफिनेटली नहीं है कि ग्लोबलाइजेशन इज टुडे दैट काइंड ऑफ अ ट्रोजन हॉर्स जो हमने ग्रीक और ट्रॉय के बीच में देखा था। तो हमें ग्लोबलाइजेशन को इस नजरिए से यहाँ पर ऑब्जर्व करना है, जो बहुत क्लियरली यहाँ पर होते हुए दिख रहा है। सो आई बिलीव कि आपको ये जो डिबेट था ग्लोबलाइजेशन एज ट्रोजन हॉर्स वाला, ये अब कंप्लीटली क्लियर हो गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, चर्चा करते हैं ग्लोबलाइजेशन एंड उसका इम्पैक्ट स्टेट के ऊपर क्या होगा, उसको अब हम कल समझेंगे।